नमस्कार दोस्तों, राजस्थान उत्तर मैट्रिक स्कॉलरशिप 2024 का जो नोटिफिकेशन था वो निकल चुका था। आज हम आपको इस फॉर्म को भरने के लिए क्या आपकी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, क्या आपकी इसके फीस लगने वाली है, क्या इसकी लास्ट डेट होने वाली है, इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, ये सब हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं। राजस्थान उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति 2024 का जो नोटिफिकेशन निकल चुका था, उसकी लास्ट डेट क्या होने वाली वो भी हम आपको यहाँ बताएंगे। राजस्थान उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति ये होती क्या है? राजस्थान उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति उन कैंडिडेट को दी जाती है जो कि SC ST के होते हैं या फिर OBC कैंडिडेट होते हैं और वो BPL में होते हैं। तो BPL वालों को प्लस जिनके OBC में जिनके पिताजी की डेथ हो चुकी होती है या फिर वो विकलांग होते हैं तो उनको भी ये स्कॉलरशिप दी जाती है। आप हमारे वीडियो को एंड तक देखिए, मैं आपको एंड में इसकी एक जो लेटेस्ट नया नियम आया उसके बारे में बताऊंगा। इसके लिए क्या योग्यता चाहिए, आवश्यक डॉक्यूमेंट क्या चाहिए, आवेदन की प्रक्रिया क्या होगी, वह सब हम आपको आज यहाँ बताने वाले हैं। स्कॉलरशिप के लिए जो फॉर्म है वो भरने शुरू हो चुके हैं। इसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से कोई फ़ीस नहीं रखी गई है और ये SSO ID के माध्यम से फॉर्म भरा जाएगा। अब हम आपको यहाँ बता देते हैं एलिजिबिलिटी क्या क्या होनी चाहिए। आप यहाँ देख सकते हो, हमने आपको बता दिया है OBC कैंडिडेट में किस टाइप के कैंडिडेट को मिलेगी और साथ ही साथ SC ST में सभी कैंडिडेट को स्कॉलरशिप मिलती है। अब हम आते हैं कि इसमें इनकम कितनी होनी चाहिए। अगर फैमिली इनकम आपकी 2.5 लाख से कम है तो ही आपको इस स्कॉलरशिप का लाभ मिल पाएगा, अन्यथा आपको इस स्कॉलरशिप का लाभ नहीं मिल पाएगा अगर आपकी फैमिली इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा है तो। अब हम आते हैं OBC कैंडिडेट के लिए इस स्कॉलरशिप का फॉर्म भरने के लिए 60% रखे गए हैं मिनिमम जिनके कैंडिडेट के 60% है वही फॉर्म भर सकते हैं, अन्यथा फॉर्म नहीं भर सकते हैं। अब हम आते हैं इसकी जो गाइडलाइन है उसके बारे में देख लेते हैं। इसके लिए राजस्थान इस स्कॉलरशिप का फॉर्म भरने के लिए राजस्थान का मूल निवासी होना कंपलसरी है। जन आधार आपके पास होना चाहिए, आधार नंबर होना चाहिए और साथ ही साथ आप किसी न किसी स्कूल या फिर यूनिवर्सिटी में या फिर कॉलेज में एडमिशन आपका होना चाहिए। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की आवश्यकता होगी और जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र की भी आवश्यकता होगी। अब हम आपको बताते हैं इसके लिए डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए। एक तो आपकी पिछले साल की जो मार्कशीट होगी वो चाहिए होगी और फीस की रसीद चाहिए होगी, आय प्रमाण पत्र, मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र चाहिए होगा, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड चाहिए होंगे, पासपोर्ट फ़ोटो चाहिए होगा, बैंक खाता चाहिए होगा जो कि आपके जन आधार से लिंक होना चाहिए और अगर BPL कार्ड है तो वह भी चाहिए होगा और जो भी आपके डॉक्यूमेंट हैं, अगर विकलांग है तो विकलांगता का प्रमाण पत्र होना चाहिए। अब हम आते हैं विद्यार्थी का बैंक खाता आधार बेस्ड अकाउंट होना चाहिए और साथ ही साथ विद्यार्थी द्वारा छात्रवृत्ति आवेदन फार्म में जो खाता दिया गया है वह खाता स्टूडेंट का होना चाहिए, न कि किसी फैमिली मेम्बर का। अब हम आते हैं कि बैंक अकाउंट में KYC कंप्लीट होनी चाहिए और अगर आपका गैप है तो गैप सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा। अब हम आते हैं और भी जानकारी देखते हैं इसके अंदर किस टाइप से चाहिए होगी। इस स्कॉलरशिप का फॉर्म भरने के बाद आपको मंथली एक बार स्कूल या कॉलेज में जाकर बायोमेट्रिक अटेंडेंस करवानी होगी, तभी आपको स्कॉलरशिप मिल पाएगी। ये गवर्नमेंट ने नया नियम निकाला है कि जिसका बायोमेट्रिक नहीं होगा उसको स्कॉलरशिप गवर्नमेंट नहीं देगी। अगर आप इसका फॉर्म भरवाना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हुए हैं, आप हमसे संपर्क करिए। इसमें फॉर्म भरवाने के लिए आपका अंगूठा भी लगेगा
तो आप हमसे संपर्क करिए, हम आपका फॉर्म भरवा के आपको दे देंगे। थैंक यू गाइस।